नमस्ते साथियों। चाहे आप नन्हे बच्चे हो या बड़े, आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपकी अपनी ईला मैम आपको बहुत बड़ी जादुई शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। वह शक्ति है आपका दिमाग। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये इस बात पर तय नहीं होता कि हम स्कूल गए हैं या नहीं, या हम कहाँ रहते हैं। यह तो इस बात से तय होता है कि हम अपने दिमाग को कैसे संभालते हैं, इसे कितना संवारते हैं और किस बात पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक जादुई खेत की तरह है। इसमें हम जैसा विचार का बीज बोएंगे, वैसी ही जिंदगी की फसल कटेगी। अगर हम पूरे भरोसे के साथ कहेंगे, हाँ, मेरे अंदर सीखने की शक्ति है और मैं तैयार हूँ सीखने को, तो कामयाबी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जैसे तैरना पानी में कूदकर सीखा जाता है ना, वैसे ही पढ़ाई की असली सीख वीडियोस को ध्यान से समझने, अपने हाथों से करने, मुंह से बोलने, बार बार अभ्यास करने से आती है। इसके लिए खुद के अंदर सीखने की ललक जरूरी है। इसका मतलब ये है, आपको सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के सबसे पास रहने की जरूरत है। आपका अपना काम, आपका अपना घर और ग्रीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत के ये 101 वीडियोस, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद को साक्षर बनाएंगे और यह साक्षरता आपके जीवन में सफलता की सबसे पहली सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना जादुई दिमाग का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुनो और कुछ नया सीखो, दीपा मैम की प्यारी आवाज में। Lesson 37. We will learn संख्या 37, alphabet Q, capital and small, and how to write capital U, small u. 3 पे 7, 37, 3 and 7, 37. तो आज हम ये सारी चीजें इस लेसन 37 में सीखेंगे। We have already learned कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें से 5 वॉवल्स होते हैं एंड रेस्ट अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं, जहाँ 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स बी, सी, डी से लेके जेड तक, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है। और व्यंजन क, ख, ग, घ से लेकर त्र, ज्ञ, ये सारे व्यंजन हैं। लेट्स लर्न अल्फाबेट क्यू। यहाँ चित्र देखो, द झांसी क्वीन, क्यू फॉर क्वीन। अब द साउंड देखो, जब क्यू की अपनी कोई आवाज नहीं होती, यह हमेशा अपने दोस्त यू के साथ आता है। फोनिक साउंड कैसे आता है? क्व, जैसे क्वीन में है। अपने हाथ से बतख की चोंच बनाए और बोले क्वा क्वा क्वा, तो ये क्यू की साउंड हो जाएगी। अब यहाँ चित्र ध्यान से देखो, इस चित्र में क्विल्ट हम कब ओढ़ते हैं? जब ठंड होती है तब। क्वार्टर, जब एक पूरा एक हिस्सा है, उसका एक चौथाई भाग जो है, उसे कहते हैं क्यू क्वार्टर। क्वेश्चन मार्क, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं। क्वीन, जो पैलेस में रहती है, सिर पर टियारा लगाती है, क्राउन लगाती है। और क्यू से क्या चीज है? क्विज, जहां प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं। और जब चुप रहने को बोला जाए तो क्वाइट। आज क्यू की एक क्विज खेलते हैं। मैं प्रश्न पूछूंगी, आपको उत्तर देना है। क्यू का वह कौन सा दोस्त है जो हमेशा उसके साथ आता है? आफ्टर क्यू क्या आता है? यू। ठंड लगने पर नानी क्या ओढ़ती है? क्यू से शुरू होता है, क्विल्ट। बिल्कुल ठीक। जब मैम क्लास में मुंह पर उंगली रखती है तो हमें क्या होना चाहिए? लाउड या क्वाइट? क्वाइट। महल में ताज पहनकर कौन रहती है? क्वीन। आफ्टर क्यू यू कम्स। क्यू एक बहुत ही प्यारा अक्षर है, लेकिन वह अकेला डरता है, इसलिए वह हमेशा यू का हाथ पकड़कर चलता है। जहां भी आप क्यू देखेंगे, उसके साथ यू जरूर मिलेगा। जैसे क्यू क्वेश्चन, क्वैक। देखो क्यू के बाद यू आया ना, तो चलो अब लेटर क्यू कैसे लिखना है वो देखें। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है अपर केस क्यू। अपर केस मतलब कैपिटल क्यू, और लोअर केस क्यू मतलब स्मॉल क्यू। 1 और 2 नंबर है, डॉटेड लाइन और एरो है। फॉलो करते जाओ तो आप क्यू लिख लोगे। क्यू फॉर क्वार्टर,
पूरे एक में से एक चौथाई हिस्सा क्वार्टर। क्वीवर जिसमें तीर रखे जाते हैं। क्विल ये आप देखो पंख दिख रहा है आपको, पुराने जमाने में पंखों से शाई में डुबा के लिखते थे। लेट्स राइट यू, कैपिटल एंड स्मॉल। यू फॉर अम्ब्रेला, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अम्ब्रेला देखो कितनी कलरफुल अम्ब्रेला है। अब यहाँ पर यू पर ध्यान से देखो, 1 नंबर है और कर्व्ड लाइन विद एरो है, बस उसको फॉलो करते चलो। कैपिटल यू और स्मॉल यू दोनों लिख लोगे। कैपिटल यू और स्मॉल यू में सिर्फ उनकी पोजीशन ध्यान से देखना है और उसके हिसाब से लिखना है। अब क्यू पोएम, गोल अंडा पूंछ छोटी, क्वीन पहनती रेशम की चोटी, क्विल्ट ओढ़ती ठंड में नानी, क्वाइट रहकर सुनो कहानी। क्वाइट रहकर सुनो क्यों? ताकि आप अटेंशन से सुनो मैम क्या सुना रही हैं। तो क्यू की पोएम कैसी लगी? गोल अंडा पूंछ छोटी, ये देखते ही ध्यान आ जाएगा कि हम क्यू के बारे में बात कर रहे हैं। क्यू फॉर क्वेश्चन। क्यू के साथ रिवीजन ऑफ शेप्स, सर्कल एंड ओवल। यहाँ चित्र ध्यान से देखिए। सर्कल अगर हम एकदम गोल रोटी जैसा ओ बनाए और उसमें पूंछ लगा दे तो वह राउंड क्यू है। और ओवल अगर हम अंडे जैसा लंबा ओ बनाए और पूंछ लगा दें तो वह ओवल क्यू है। चित्र देखो, सर्कल और ओवल, और उन दोनों में पूंछ लगा दी तो एक सर्कल क्यू एक ओवल क्यू। अब यहां देखो सर्कल, लाल रंग का सर्कल दिख रहा है ना, दिस इज अ सर्कल। इट इज द शेप ऑफ बॉल्स, व्हील्स एंड क्लॉक फेसेस। ये देखो तीनों चित्र, बॉल दिख रही है, सर्कल है, फिर व्हील है और क्लॉक का फेस भी सर्कल है। और ओवल में देखो कौन कौन है, वाटरमेलन, एग, टैग, वो कपड़ों पे लगे आते हैं ना टैग, लीफ, देन रग्बी बॉल है, मिरर है और रग है। ये सारे ओवल शेप। अब हम अपने आसपास देखें तो हमें कई शेप्स दिखते हैं। यहाँ चित्र देखो, क्या पानी की बोतल का ढक्कन सर्कल है? यस। क्या साबुन का आकार ओवल है? यस, बिल्कुल ठीक। अपने आसपास और कौन सी चीजें हैं जो सर्कल हैं और ओवल भी हैं? चपाती, बिल्कुल। चपाती का शेप कैसा है? सर्कल। और जब चपाती बनाना नहीं आती तो कभी कभी ओवल भी बन जाती है, लेकिन सर्कल चपाती का बहुत प्यारा लगता है। चलो सर्कल की एक पोएम सीखें और ओवल की भी। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का सिक्का गोल गोल, हाथ की चूड़ी गोल गोल, सारी दुनिया गोल गोल। मुर्गी का अंडा लंबा गोल, मीठा तरबूज लंबा गोल, अपनी धरती लंबी गोल, आलू भी देखो लंबा गोल। तो लंबा गोल यानी ओवल और सर्कल गोल गोल। अब तुमने पपीता खाया है बच्चों? मुझे पपीता बहुत पसंद है, तुम्हें? तो पपीता एक ऐसा फल है जो बाहर से ओवल दिखता है, चित्र देखो यहाँ ध्यान से, लेकिन अंदर से सर्कल छुपाए रखता है। बाहरी शेप देखो उसका, पपीता या अंडे या तरबूज की तरह ओवल है बाहर से देखने में, लेकिन काटने के बाद इनर शेप, जब आप पपीते के गोल स्लाइस काटते हैं तो इसकी बॉर्डर एकदम गोल यानी सर्कल हो गई है। देखो कितना मजेदार है ना पपीता। चलो अब सीखते हैं संख्या 37। आज की हमारी संख्या है 37। 30 में 7 और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 37। 3, 7, 37, 3 पे 7, 37। अब बच्चों आपको 1 से लेकर 30 तक की गिनती तो आ गई है। जरा बोलना शुरू करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब तुम 30 तक काउंट कर चुके होगे तब हम आगे की गिनती करेंगे। तो तुम मेरे साथ 30 से 37 तक की गिनती बोलना। गिनती शुरू करने के पहले यहाँ देख लो 3 and 7, 37 कैसे लिखना है। बहुत आसान है, 1 और 2 नंबर दिख रहे हैं और कर्व्ड लाइन विद एरो है, उसको फॉलो करना है। तो चलो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 में एक और जोड़ा तो हो गया 37। 3, 7, 37। आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा 37 means how many tens and how many ones? So look at the picture. You can see here 10 matchsticks in one bundle. ऐसे कितने बंडल हैं बताओ, काउंट करो 1, 2, 3। तो 3 tens
और लूज स्टिक्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 10s and 7 ones makes 37. 30 plus 7, 37. Now 3 7 37. Look at the picture. 3 7 37 लिखा हुआ है ना. Now यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्पल्स दिख रहे हैं. 1 to 30 you can count on your own now. Count with me from 31 to 37. Let's start. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 plus 1, 37. 3, 7, 37. So these apples are 37. Let's write 37. यहाँ पे 3 और 7 ध्यान से देखो. 3 पर 1 और 2 नंबर, कर्व्ड लाइन्स विद एरो. 7 पे भी 1 और 2 नंबर और स्ट्रेट लाइन्स हैं विद एरो. बस इन लाइन्स को फॉलो करते चलोगे तो आपको 3 and 7 37 आ जाएगा. तुम मुस्कुरा रहे हो ना, मैं जानती हूँ. तुम्हें 3 भी लिखना आता है और 7 भी, तो तुम कहोगे हम तो आसानी से 37 लिख सकते हैं. तो बिल्कुल सही, तुम लिख सकते हो. जैसे Q के पीछे उसका दोस्त U हमेशा आता है ना, वैसे ही गणित में हर नंबर के पीछे एक दूसरा नंबर आता है जिसे हम आफ्टर नंबर, बाद वाला नंबर कहते हैं. जैसे Q के आफ्टर क्या आता है? U. 1 के आफ्टर क्या आता है? 2. अब यहाँ देखो ये वर्कशीट, इसमें बताओ मुझे 21 व्हाट कम्स आफ्टर 21? 22, करेक्ट. 60 व्हाट कम्स आफ्टर 16? व्हाट कम्स आफ्टर 12? ये आपको पूरी वर्कशीट करनी है. नाउ दिस इज योर होमवर्क टाइम. राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास. क्या क्या लिखना है आपको? कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल U, स्मॉल u, एंड नंबर 3 7 37. अब आपको पता चल गया है ना, Q अकेला नहीं आता, Q का दोस्त कौन है? U. कितना अच्छा लगा? यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं. हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है. धन्यवाद.